भारत को युवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। युवाओं में देश प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का एक युवा चेहरा, और वो भी महिला सशक्तिकरण की मिसाल, डॉक्टर मनजीत सिंह धीमान, जो बेहतरीन कार्य कर रही हैं। सामाजिक कार्यों में अग्रणी डॉक्टर मनजीत सिंह धीमान, और उन्हीं से जानते हैं कि आपकी डॉक्टरी के बेहतरीन कार्यों के साथ साथ समाज सेवा की भावना आप में कैसे जगी, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनजीत धीमान है और मैं सिविल हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ। सर, एक्चुअली मेरा प्रोफेशन ही डॉक्टर का है और डॉक्टर का मतलब है समाज सेवा करना। तो जब बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा, शायद तब से ही एक भावना थी कि समाज की सेवा करनी है। डॉक्टर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबके लिए। एंड हॉस्पिटल में तब मरीजों का दर्द देखा, सिस्टम की खामियां देखी, तो अपने आप ही समाज सेवा करने की भावना जाग गई। मुझे ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर्स को अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री का प्रभाव और लोगों के ऊपर भी डालना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तभी हम देश को बदल पाएंगे। आज जो है कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, पहला शुद्ध निरोगी काया। आज गलत खान पान एवं बुरी आदतों के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोगों को, विशेषकर युवाओं के, महिलाओं के स्वस्थ रहने के बारे में आप क्या कहोगे? कैसे स्वस्थ रह सकती है महिलाएं आपके? ओके, देखिए सर, आपने एक बहुत बड़ी लाइन बोल दी कि हेल्थ इज वेल्थ। मतलब हेल्थ से बड़ी तो कोई वेल्थ है ही नहीं। ठीक है, बट हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारा खान पान है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। शुद्ध चीज़ें कुछ आती नहीं है, हर एक चीज़ में मिलावट है। लोग जंक फूड खा रहे हैं बच्चे। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि जो हेल्दी रहना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अगर हम डिसिप्लिन लेकर आए अपनी डेली की जो मतलब क्रिया याचना है, जो भी हम करते हैं उसमें सिर्फ हमें डिसिप्लिन लेकर आना है। मतलब सादा खाना खाना है, डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर आप 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। या फिर आप बैलेंस डाइट लोगे, मीन्स ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लो, सैलेड ज़्यादा लो, और मतलब बाहर की जो तली हुई चीज़ें हैं उनसे बचो। क्योंकि अगर आप लगातार तली हुई चीज़ें खाते रहोगे तो आपके मतलब उम्र से पहले ही शुगर का खतरा हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा या हार्ट की डिजीज़ आ जाएगी। तो अगर आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हो तो अच्छा खाना खाइए और डेली एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल वर्क बढ़ाइए और अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम कीजिए। बेसिकली हेल्दी रहने के लिए आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी है। अच्छा खाना खाना है, फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ानी है और अपनी मेंटल हेल्थ यानी अपने स्ट्रेस को कम करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्त बनाओ पर विशेष आपका फोकस रहता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हवा दूषित होती जा रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही थी मुझसे भी। तो इस बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो स्वस्थ किया जा सके, क्या कहना चाहोगे? अ, देखिए, मतलब इसके जो सिर्फ हमारा पर्यावरण ही दूषित नहीं है आजकल, हमारी ज़मीन भी दूषित है, हमारा पानी भी दूषित है। और ये ज़्यादातर हो रहा है पेड़ काटने की वजह से। लोग ज़्यादा हो गए हैं, ज़मीन कम हो गए हैं, तो लोग पेड़ भी काट रहे हैं। तो मैं बस हम लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। उसमें सिर्फ पॉलिसीज या जो सरकार के लोग हैं वही काम नहीं करेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति 1 साल में 1 पेड़ भी लगाएगा तो वो जीवन भर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी सुरक्षित रखेगा। सेकंड, अगर आप जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, आप मतलब दूसरों की हेल्प के साथ ट्रैवल कीजिए। मतलब ट्रांसपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण आ रहा है व्हीकल से। तो वो भी आप लोग मतलब एक दूसरे की, जैसे होता है कैब करके जाइए, मतलब खुद का व्हीकल नहीं यूज़
करो, मतलब इस्तेमाल मत करो। और सबसे ज़्यादा तो है कि अपने आसपास के सराउंडिंग को ठीक रखो, या जो भी आपका वेस्ट, घर का वेस्ट होता है या कोई भी वेस्ट होता है, उसको अच्छे से सेग्रीगेट करो। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करो। अगर आप पर्यावरण को सुरक्षित रखोगे तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ छोड़ कर जाएंगे। तो अपनी जिम्मेदारी को समझें। नमस्ते, धन्यवाद।